सूरा कुरान मजीद का 29वां पारा 9वीं आयत, वयुतअमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये फातिमा और फातिमा के घराने वाले ये खिलाते हैं। भाई देखे आप गौर करें, फातिमा और फातिमा के घर वाले ये खिलाते हैं। मरियम और मरियम का बेटा खाता है, भाई खाता है, ये खिलाते हैं। या जुमलों को बदल के कह दूं कि मरियम और मरियम का बेटा फरिश्ते लेके जन्नत से जिसके दरवाजे पर रोटियां आए उसे मरियम कहते हैं, और जिसके दरवाजे से मिलके नाराए तकबीर, हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। देखे फातिमा ज़हरा, अज़मत ज़हरा देखे, अज़मत फातिमा ज़हरा देखे कि फरिश्ता जिसके दरवाजे पे रोटियां ले जाए उसे मरियम कहते हैं, और जिसके दरवाजे से रोटियां जन्नत में। जन्नत से खाने का आना कमाल नहीं है, जन्नत में खाने का जाना कमाल है। आना अगर कमाल होता, ये कमाल अहले बैत के घर की कनीज फिजा को भी हासिल है। अगर आना कमाल है तो उसमें फिजा शरीक है मरियम के। कमाल आना नहीं है, जन्नत में जाना कमाल है। आना कमाल की बात नहीं है, फिजा भी मंगा लेती है जन्नत से खाना। इनके कनीज है, घर की कनीज है, कनीज। अरे जिसकी कनीज का ये आलम हो तो उनके मालिकों का तस्करा क्या किया जाए, है? तो ये जब ये खाना ले गए फरिश्ते, और फरिश्तों ने कहा कि भाई शुक्रिया तुम्हारा बहुत। उन्होंने कहा तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, अगर कोई सामान किसी से मंगाए, उसने किसी गुलाम को किसी के घर भेजा, एक शख्स आया हसनैन भाई के घर में और उसने कहा कि भाई हमें जो भेजा है वो ताहिर भाई ने भेजा है, और ज़रूरत है, एक गरीब की मदद करनी है, लिहाजा 10,000 रुपया दे दीजिए। अब वो नौकर शुक्रिया करेगा या जिसने भेजा है वो शुक्रगुजार होगा? शुक्रिया किसे करना चाहिए? जो आया है नौकर बन के उसे, या जिसने भेजा है? तो ये शुक्रिया अल्लाह क्यों अदा कर रहा है? अहले बैत का शुक्रिया, काना सायो को मशकुरा, मैं अल्लाह ताला हो के आपका शुक्रिया। मतलब क्या है? का ये फरिश्ते भीख मांगने के लिए अपनी तरफ से नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह ने इनके दरवाजे का भिखारी बना के भेजा था। तब अल्लाह ने कहा भाई शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा, क्योंकि रोटियां तो मुझे ही मंगानी थी, देखना था कैसे लोग हैं, है ना? तो अब जब अल्लाह ने इत्मीनान कल्बे सय्यदा देखा, अब यह आयत नाजिल हुई। प्रॉपर्टी किसकी है? जन्नत। आ गई ना बात वहां तक? प्रॉपर्टी किसकी है बाद में बतेगी, मीरास के तौर पे। वारिस कौन है जन्नत का डिक्लेयर हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में 76वां सूरा 29वां पारा सूरह दहर को फातिमा ज़हरा के नाम जन्नत की रजिस्ट्री के तौर पे रख दिया कि अब कयामत तक फातिमा के नाम ये रजिस्ट्री जन्नत की रहेगी। जिसे देखना है कि जन्नत का वारिस कौन है तो रजिस्ट्री को पढ़ ले। सूरह दहर नहीं है, ये रजिस्ट्री है फातिमा के नाम, जहां अल्लाह ने कहा
कि वह जज़ाओहुम बिमा सबरू जन्नतम बहरीरा। फातिमा, तुमने 3 दिन तक फरिश्तों को रोटियां दी, तो हम तुम्हें जज़ा में जन्नत भी देते हैं, आराइश जन्नत भी तुम्हारे नाम कर देते हैं। तो अब जन्नत का वारिस कौन? नबी को नहीं बनाया वारिस, वो नबी जो हर मकाम पे अहले बैत के साथ में था, लेकिन जब मामला जन्नत की खरीदारी का आया तो अल्लाह का रसूल दूर हट गया। भाई देखे 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 गौर करें, आज रसूल नहीं है। जब जन्नत बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, नबी अल्लाह आइए कर, नहीं भाई अगर मैं भी आ जाऊंगा तो बाद में लोग कह देंगे नहीं चाहिए हमें फातिमा वाली, रसूल वाली में चले जाएंगे, हैं हम उसमें चले जाएंगे। उन्होंने कहा मैं जाता ही नहीं हूं, दे सकता हूं, पावर है, लेकिन अब वहां खरीदारी जब हो रही थी, डीलिंग हो रही थी जब जन्नत की, मां रसूल नहीं आए, जानबूझ के नहीं आए। पता था कि ये उम्मत के शरीफ लोग है ना, कयामत में कहेंगे साहब हम नहीं चाहिए हमें फातिमा वाली जन्नत, हम तो नबी वाली में चले जाएंगे। तो अब फातिमा के नाम रजिस्ट्री कर दी अल्लाह ने। तो जन्नत का वारिस कौन? फातिमा ज़हरा, है ना। बच्चे भी समझ ले, ईद के दिन हसनैन ने जन्नत के लिबास नाना से मांगे या माँ से? भाई देखे आप गौर कर ले, हैं किससे कहा? नाना से कहा या अम्मा से कहा? जबकि हर चीज नाना से कहते थे। नाना वो हिरन का बच्चा चाहिए, नाना नाका चाहिए, नाना फला चीज चाहिए, लेकिन जब बात जन्नत की आई अब नाना ने से नहीं कहा, मां से कहा। भाई ये मां से क्यों कह रहे हैं? का मुसलमानों को बतलाना चाह रहे हैं कि जन्नत तुम्हारी मां की नहीं है, जन्नत हसनैन की मां की है। शहजादी ने क्या कहा? तुम्हारे लिबास दर्जी लेके आएगा। तुम्हारे लिबास कौन लाएगा? दिए थे सिलने को? नहीं दिए थे ना। बड़ी मुश्किल आ गई अब सामने। सिद्दीका किसे कहते हैं? एक होती है सादिका और एक है सिद्दीका। एक है सादिक, एक है सिद्दीक। दोनों डिफरेंस है ना। सादिक और सिद्दीक में डिफरेंस क्या है? सादिक उसे कहते हैं जो सच के पीछे चले, है ना। और सिद्दीक किसे कहते हैं? सच जिसके जो कह दे, अगर मुर्दे को ठोकर मार के कह दे जिंदा हो तो वो जिंदा हो जाएगा, सिद्दीक कहते हैं ना उसे, है। तो अब अगर फातिमा ज़हरा लिबास दर्जी को सिलने को दे के तब कहती कि तुम्हारे लिबास दर्जी लाएगा, तो फिर सादिका कहलाती, सिद्दीका ना कहलाती। अल्लाह ने सिद्दीकियत की लाज रख ली शहजादी की। फातिमा ने किसी को सिलने को दिए नहीं थे, कह दिया, और कहने में भी राज छिपा हुआ था। ये कोई आम औरत नहीं है जो कह दिया बच्चों को बहलाने के लिए, और ये आम बच्चे नहीं है जो बहल जाए। तुम्हारे लिबास दर्जी लाएगा, ये हसनैन से कहा और पेशानी को सजदे में रख दिया। परवरदिगार कह दिया मैंने बच्चों से। अब फरिश्तों में हलचल है, परवरदिगार हम जन्नत का लिबास लेके चले जाए फातिमा ज़हरा के पास। जिब्रील आ गया, मैं तुम तो जाते रहते हो, वो मिकाइल है तो तुम भी गए हो, इसराफील सब चले गए हो। वो गेट कीपर जो था जन्नत वाला, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा था, वो दरवाज़ा छोड़ के आ गया। मैंने कहा सरकार वारिसों के दरवाजे तक मैं भी पहुंच जाऊं, है ये जो जन्नत के वारिस हैं, मैं भी उनका जाके दरवाज़ा देख लूं। हाँ तुम नहीं गए, जाओ। लिबास लेके चले गए। शहजादी ने बच्चों से कहा, पेशानी को सजदे में रखा, उधर से फरिश्ता लिबास लेके दरवाजे पे आ गया।
कहने में देर हुई, लिबास के आने में देर नहीं हुई है। देर हुई थी? नहीं हुई। शहजादी ने अभी सजदा तमाम नहीं किया था, गेट कीपर जो है वो गेट को खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है। शहजादी ने जल्दी से सजदे को तमाम करके पूछा, मन अल बाब। ये नहीं कहा मैं रिजवान हूं जन्नत का, ये नहीं कहा मैं फरिश्ता हूं, है क्या कहा जवाब में? देखिए, अगर कोई पीएचडी किए हुए हो तो वो ये नहीं कहता कि मैं हाई स्कूल पास हूं, है। इसलिए अगर कोई हाई स्कूल में फेल भी हो जाए तो वो यही कहता है कि मैंने हाई स्कूल किया है, फेल नहीं बताता वो भी। ये फितरत है इंसान की। क्यों? जिसे ऊंची डिग्री मिली हुई हो वो कभी अपने आप को कमतर नहीं बताता, फितरत में है। अच्छा, कायनात में सबसे बुलंद चीज का नाम जन्नत है और जन्नत की बुलंदी उसके दरवाजे से जाहिर होती है। ये कहां खड़ा रहता था? जन्नत के दरवाजे पर। है कोई शय जन्नत से खूबसूरत? नहीं है ना, तो उसके दरवाजे पर खड़ा रहता था। ये तो रिजवान था, रिजवान जन्नत, दरबान जन्नत। लेकिन जब इस दरवाजे पे आया तो ना रिजवान कह रहा है ना दरबान कह रहा है, अरे तेरी तो बड़ी ऊंची डिग्री है, बड़ा ऊंचा होता है तेरा, नाम लेके बता कि मैं वो जो कायनात में सबसे बुलंद चीज है जन्नत, उसका जो दरवाजा बुलंद है उस बुलंदी पे खड़ा रहने वाला रिजवान हूं। लेकिन ये नहीं कह रहा, ना रिजवान बतला रहा है, ना फरिश्ता, ना जन्नत का मकी, बल्कि कहता क्या है? अना खैयातुल हसनैन, मैं तो दर्जी हूं, हसनैन का दर्जी हूं। अरे अपना ओहदा बुलंद करके बता जो है का। अगर दरवाजे जन्नत का दरवाजे का दरबान बनना बड़ा ओहदा होता तो वो बताता जन्नत का दरबान बनना बड़ा नहीं है, हसनैन का दर्जी बनना। सलावात पढ़े, मिल के सलावात पढ़ें। अना खैयातुल हसनैन, मैं दर्जी हूं। ये दर्जी नस्ली नहीं था, फर्जी था, है। अच्छा ये बताइए कि क्या ये हकीकत में टेलर था? कितने कपड़े सिए इसने? सी के लाया था भाई? देखे आप गौर करें, ये सी के लाया है? नहीं लाया। ये दर्जी है, नस्ली दर्जी है, फर्जी तस्ली, वक्ती तौर पे बनाना। अच्छा अब देखिए, फरिश्ता किसे कहते हैं? जो झूठ, एक तरफ फातिमा जहरा की सिद्दीकियत और दूसरी तरफ फरिश्ते की इस्मत। अगर ये कहे कि मैं रिजवान हूं तो फातिमा जहरा की सिद्दीकियत साबित नहीं होती, सिद्दीकियत खतरे में चली जाती है। और अगर ये कहे कि मैं दर्जी हूं तो खुद इसकी इस्मत पे हर्फ आ जाता है कि ये दर्जी तो है नहीं, है ये फरिश्ता है, और फरिश्ता झूठ बोलता नहीं। तो या तो इसे बचाइए फरिश्ते को, उसकी इस्मत, या शहजादी की सिद्दीकियत बचाइए। तो इसने आने के बाद ये तो है कि अपने आप को फरिश्ता नहीं कहा, रिजवान नहीं कहा, दरबान नहीं कहा, इसने कहा मैं हयात हूं। और फरिश्ता कहते उसे जो झूठ नहीं बोलता, और ये डिक्लेयर है कि ये दर्जी नहीं है, ये सी के भी नहीं लाया कपड़ा, लेकिन सिद्दीकियत तो साबित हो गई, इसकी इस्मत खतरे में है। फरिश्ता झूठ बोलता नहीं है। तो अब ये मसला बड़ा पेंडिंग में पड़ गया।
कि एक तरफ सिद्दीकियत का मरहला, एक तरफ फरिश्ते की इस्मत की बात। अगर ये कहे कि फरिश्ता हूं तो सिद्दीकियत साबित नहीं होती, और अगर ये कह रहा है कि दर्जी हूं तो खुद इसकी इस्मत पे हर्फ आ रहा है कि ये दर्जी तो है नहीं। तो पूछे नहीं थी फरिश्ते से कि क्या तू हकीकत में दर्जी है, तूने कहा कैसे? कहा भाई इसका फैसला तो अल्लाह का कलाम करेगा। भाई देखे देखे है, इसका फैसला अल्लाह का कलाम करेगा, जो वो कर देगा वो हमारे हक में फैसला होगा। जब हमने कुरान को देखा, सूरह जुमर जो 39वां सूरा है, जैसे ही हमने आयत को पढ़ा तो आयत ने बढ़ के कहा कि यफ़अलु मा युअमरून। फरिश्ते का जवाब कि भाई हम अपनी तरफ से तो आए नहीं, अल्लाह ने कहा लो ये लिबास, और जाके दरवाजे पे ये कहो कि हम हसनैन के दर्जी है। अल्लाह जो ऑर्डर देता है हम वही करते हैं अपनी मर्जी से। ये कह के अपनी इस्मत बचा ली कि ये मैंने अपनी तरफ से तो कहा नहीं था, क्योंकि हम तो अल्लाह के फॉलोवर है। अल्लाह ने कहा जा रहे हो, जब दरवाजे पे पहुंचना तो ये कह देना कि मैं दर्जी हूं, दर्जी हूं। अब फातिमा की जबान से निकले हुए जुमले को मशीयत ने हकीकत का रंग दे के बताया कि ये सिद्दीका, ऐसी सिद्दीका होना और बात है और नाम की होना और बात है। जो कह दे वह हो जाए, मशीयत बदल जाए। वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह, ये तो वही चाहते हैं जो वो चाहता है। उसी की मर्जी के लिए हुसैन ने अपना प्यारा वतन मदीना छोड़ा, और अकेले नहीं गए। हुसैन का कुव्वत बाजू। आज इन जवानों को, एक जवान को याद करके पुरसा देना है। शब सात मुहर्रम है आज, 3 दिन का मेहमान रह गया, करबला का मुसाफिर। अकबर के सदके में आपकी जवानियां बाकी रह जाए। रसूल से बहुत मोहब्बत थी हुसैन को। रसूल के इंतकाल के बाद हुसैन का मामूल ये बन गया था कि हुसैन रसूल की लहद पे जाते थे और एक दुआ मांगा करते थे, परवरदिगार तूने मेरे नाना को मुझसे छीन लिया, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरे नाना की शबीह हो, कि जब भी मैं चाहूँ कि अपने नाना का दीदार करूँ तो मैं अपने बेटे का दीदार कर लिया करूँ। हुसैन की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने एक ऐसा बेटा दिया जो सूरत में, सीरत में नबी के मुशाबे था। लोग दूर दराज से आते थे मदीने में, मौला हुसैन हमने सुना है कि आपको अल्लाह ने एक ऐसा बेटा दिया है कि जो सूरत में नबी से मुशाबे है। और लोग अली अकबर का दीदार करने दूर दराज से आते थे। हमने रसूल अल्लाह को नहीं देखा, हम अली अकबर को देखना चाहते हैं। और हुसैन अक्सर रातों में, जब रात गुजर जाती और नमाज शब के लिए हुसैन तैयार होते, तो जिस गहवारे में अली अकबर लेटे हुए होते थे उस गहवारे के करीब आते और अली अकबर को उठा के सीने से लगा लेते थे। पेशानी पे बोसा देते थे, कभी सीने पे बोसा देते थे। रबाब की आँख खुलती, उम्मे लैला देखती कि कोई झूले के करीब खड़ा हुआ है। आँख खोल के देखती कि हुसैन अकबर को रात के अंधेरे में भी प्यार कर रहे। मेरे सरताज, ये रात के अंधेरे में बार बार अली अकबर को इतना प्यार क्यों करते हो? कहा मैंने बड़ी मन्नतों से मांगा है हुसैन। कहते मैंने अल्लाह से बड़ी मन्नतों से मांगा है, लेकिन ये जब जवान होगा ना, 18 बरस का हो जाएगा, तो ये मुझे जुदाई का दाग दे के चला जाएगा। मुझे करबला, जब भी अकबर को देखता हूं तो मुझे करबला याद आ जाती है। हाँ ज़ादारों, आज का पुरसा खुसूसी तौर पे हुसैन को देना है अली अकबर के नाम का। रो ऐसे जैसे फातिमा कहती है, और ये सोच के रो कि अगले साल अगर जिंदा रहेंगे
तो अली अकबर को पुरसा देने के लिए फिर अदाखाने सजाएंगे। और इस 7 मुहर्रम की रात को फिर कड़ियल जवान का पुरसा एक गरीब माँ को भी देंगे, एक गरीब फूफी को भी देंगे, और एक उस गरीब बाप को भी देंगे कि जो अपनी रेशम उतार पकड़ के आसमान की तरफ देख के कह रहा था, परवरदिगार तू गवाह रहना कि मैंने बड़ी मोहब्बतों के साथ अली अकबर को मांगा है और वो जा रहा है। हाँ ज़ादारो, अली अकबर जब पैदा हुए, अभी बचपना है, शहजादी ज़ैनब हाथ फैला के खड़ी हो गई, भैया अकबर को मुझे दे दो, मैं पालूंगी। दे तो दिया हुसैन ने अकबर को, लेकिन रोने लगे। बहन ले तो जा रही हो, लेकिन तुम्हारे पालने का हक, तुम्हारी ख्वाहिश है कि अकबर जवान होगा, उसके सर पे सेहरा सजाऊंगी, लेकिन बहन ये तमन्ना तुम्हारी पूरी नहीं हो सकेगी। जिस हसरत से तुमने हाथों को फैलाया है, जिस मोहब्बत से तुम अकबर को ले रही हो, आज ले रही हो, करबला में देना पड़ेगा। शहजादी की आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हुआ। भैया क्या कह रहे हो? कहा आज बड़ी खुशी के साथ में तुमने ले लिया, लेकिन करबला में जब अल्लाह को देना पड़ेगा, जब 18 बरस का हो जाएगा, तो ये जुदाई का दाग तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ ज़ादारो, जवान हो गया बेटा, कड़ियल जवान अली अकबर। और वो वक्त भी आया कि जब बार बार इजाज़त मांगी अकबर ने। हुसैन ने हर शहीद को इजाज़त दी और मुतमईन रहे। ये करबला का अजीब शहीद था अकबर। तारीख कहती है कि जो कैफियत अकबर की जुदाई पे हुसैन के चेहरे पर देखी गई, वो किसी शहीद के बच्चे जुदाई पे नहीं देखी गई। जब अकबर चले हैं ना, तो उस गरीब जहरा ने अपनी रेशे मुतहर को अपने हाथों में पकड़ लिया, आसमान की तरफ रुख किया, और रुख करने के बाद में कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार इस कौम में जफाकार को मद्देनजर रख के मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब मैं इसे भेज रहा हूं जो सूरत में सीरत में मेरे नाना के मुशाबिह था। जब भी मैं चाहता था कि रसूल का दीदार करूं, तो मैं अकबर को अपने सामने बिठा लिया करता था। लेकिन इजाजत देने से पहले अकबर जब हुसैन के पास में आए और कहा, बाबा इजाजत दे दीजिए, एक जुमला हुसैन ने कहा, बेटा जिस फूफी ने तुझे 18 बरस पाला, पहले उस गरीब फूफी से इजाजत लिया। अब तारीख के जुमले है कि अकबर सर झुका के खेमे में शहजादी के दाखिल हुए और हाथ जोड़ के शहजादी के सामने खड़े हो गए। फूफी अम्मा इजाजत दे दीजिए। बेटा कहाँ जा रहे हो? फूफी अम्मा मैं मख्तल में जा रहा हूँ। बाबा ने कहा है कि जब तक तुम्हारी फूफी इजाजत नहीं देगी मैं इजाजत नहीं दूंगा। कहा बेटा मैंने तुम्हें 18 बरस पाला है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। खड़ा हो गया जवान बेटा खेमे में और एक सवाल किया, फूफी अम्मा ठीक है आप मुझे जंग की इजाजत ना दें, लेकिन इतना बता दीजिए कि मैदान महशर में जब दादी फातिमा आपसे पूछेंगी कि तुझे हुसैन प्यारा था यानी अकबर प्यारा था, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इतना सुनना था। रोती हुई ज़ैनब ने कहा, अकबर अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तेरे जैसे हजारों अकबर मेरे गरीब हुसैन पे कुर्बान हो जाए। बेटा अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तेरे जैसे हजारों बेटे मेरे आका मेरे भैया हुसैन पे कुर्बान हो जाए। अली अकबर जब जाने लगे तो कहा, बीबियों आओ, अली अकबर के चारों तरफ एक हल्का बना लो। सारी बीबियां जमा हो गई और अली अकबर जब बीबियों के दरमियान से निकले तो तारीख ने एक जुमला लिखा कि ऐसे निकले जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। खेमे के दरवाजे पे पहुंचे, किसी ने पीछे से दामन पकड़ लिया। अरे दामन पकड़ने वाला कोई और नहीं था, अकबर की छोटी बहन सकीना। ए भैया अकबर,
भैया अकबर, खुदा हाफिज भैया। अल्लाह जाने किस दिल से सकीना ने इजाजत दी होगी, अल्लाह जाने शहजादी ने किस दिल से इजाजत दी। तारीख कहती है कि एक मर्तबा अकबर मैदान में जाने लगे, लेकिन जाने से पहले असर का वक्त करीब आया। जब आ गया तो कहा, बेटा अली अकबर अपनी अजान की आवाज सुना दो। अली अकबर ने रेखसारे नैनवा पे तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद किबला रुख खड़े हो गए। अकबर आवाज को बुलंद किया, अल्लाह अकबर। ये आवाज खेमे में शहजादी ज़ैनब ने सुनी, तड़प गई, इसलिए कि अकबर की आखिरी आवाज थी अजान की। तड़प के फिजा को पुकारा, फिजा मेरे भैया हुसैन को बुला लाओ। जल्दी से फिजा हुसैन के पास में गई। हुसैन शहजादी के खेमे में दाखिल हुए। ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया जरा अकबर से कहो कि अजान बुलंद आवाज से कही। खेमे में दुखिया फूफी उसकी आखिरी आवाज सुनना चाहती है। हुसैन अकबर के करीब पहुंचे, बेटा अकबर अजान जरा बुलंद आवाज से कहो, खेमे में तुम्हारी फुफिया तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है। कहा बाबा ठीक है, मैं आवाज को तो बुलंद कह रहा हूं, लेकिन मुझे इतनी ताकत दे दीजिए कि मेरी अजान की आवाज खेमे में आपकी बहनें सुने, मदीने में मेरा इंतजार करने वाले मेरी गरीब बहन सोगरा, मेरी अजान की आवाज। मदीने में मेरा इंतजार करने वाली मेरी बीमार बहन सुगरा, जो मेरे निशाने कदम पे अपना रुखसारा रख के करबला की तरफ रुख कर करके आवाज देती होगी, ए भैया अली अकबर, अरे बहन मर जाएगी, बहन को लेने के लिए नहीं आओगे। हाँ आजादारो, यही हक है गिरिया का। ये चंद रातें रह गई है रोने के लिए, जो अगले साल जिंदा रहेगा वो गरीब का मातम करने, फिर अदा खाने में सजेंगे अदा खाने, फिर अदा खाने में आएगा। बस ये सोच के रोइएगा कि अगले साल मौला जिंदा रहेंगे तो फिर गुस्सा देंगे गरीबों का, मजलूमों का। लेकिन अगर जिंदगी ने वफा ना की तो ये आखिरी पुरसा है अकबर के हक में, इसे कबूल कर लेना शहजादी। हुसैन करीब आए, बेटा अजान की आवाज को बुलंद करो। बाबा आप इमाम वक्त है, ताकत दे दीजिए कि मेरी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि खेमे में आपकी बहनें सुन ले, मदीने में मेरी बहन सुगरा सुने। उधर मदीने में फातिमा की हवेली में एक हुजरे में नर मिट्टी के ऊपर जो अली अकबर का निशाने कदम था, उस पर सुगरा अपना रुखसारा रखे हुए अली अकबर को याद कर रही थी। उधर अजान की आवाज बुलंद हुई, इंतजार करने वाली बहन सुगरा के कान से टकराई। सुगरा रोते हुए खड़ी हो गई और चारों तरफ अली अकबर को तलाश करने लगी। दौड़ती हुई उम्मे सलमा के पास में आई, अम्मा मेरा अकबर आ गया, ए नानी अम्मा मेरा अकबर आ गया, मैंने अकबर की अजान की आवाज सुनी है, मेरा भैया आ गया नानी। तड़प गई उम्मे सलमा, काश तेरा अकबर आ जाता। बेटी तेरा अकबर तो करबला में चला गया है, तेरा अकबर अब कहाँ आएगा, वो करबला में है। नहीं नानी, मैंने बहुत करीब से अकबर की आवाज को सुना। अजान खत्म हो गई, अदादारों इजाजत ली, हुसैन ने इजाजत दी। इजाजत जब मिल गई, घोड़े पे सवार हो गए अकबर, और सवार होने के बाद अभी चंद कदम चले, अब जो पीछे मुड़ के देखा तो अजीब मंजर है। बूढ़ा बाप हाथ कमर पे रखे हुए और आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पीछे पीछे चल रहा है। उतर गए घोड़े से अकबर, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा आप तो रुखसत कर चुके हैं, फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? एक जुमला कहा हुसैन गरीब ने, काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता
कि एक जवान बेटे की मोहब्बत एक बाप के दिल में। बेटा खुदा हाफिज, बेटा खुदा हाफिज मेरे लाल, खुदा हाफिज। जो कैफियत अकबर की जुदाई पे है वो कैफियत किसी और की जुदाई पे नहीं देखी गई। हुसैन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बार बार अकबर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब अकबर उतर के कह रहे बाबा हम तो रुखसत कर चुके, एक जुमला कहा, बेटा जा तो रहे हो लेकिन जब तक सामना हो पीछे मुड़ मुड़ के अपने गरीब बाबा को देखते जाना, अपने बाबा को देखते जाना, पीछे मुड़ मुड़ के देखते जाना जब तक सामना हो। भाई बेटा अपने बाबा को देखते जाना, आखिरी वक्त तक मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दीदार करता रहूं। जब तक सामना हुआ अकबर का, अकबर पलट पलट के अपने बाबा को देखते रहे। मैदान में आए, जंग करनी शुरू की। 3 दिन का भूख और प्यासा नौजवान जंग कर रहा है, मैदान में जंग हो रही है, अकबर जंग कर रहे हैं। उधर फिजा खेमे के दरवाजे पर खड़ी है, हुसैन एक बुलंदी पे खड़े होके अकबर की जंग को देख रहे हैं। उधर उम्मे लैला खेमे में है। जैसे एक पहलवान आया है वैसे ही एक मर्तबा हुसैन मुड़े, फिजा से कहा, फिजा उम्मे लैला से कह दो अली अकबर की जान खतरे में है। मैंने अपने नाना से सुना है कि मां की दुआ बच्चे के हक में जल्दी कबूल होती। जल्दी से उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाया, पेशानी को सजदे में रखा, परवरदिगार मेरे दूध की लाज रख लेना, मेरे बेटे को गलबा हासिल हो। दुआ तमाम हुई, अकबर को फतेह हासिल हुई। उसके बाद में अकबर वापस पलट के आए, सूखी हुई जबान, बाबा अगर चंद कतरे पानी मिल जाए। बेटा पानी तो नहीं है, तेरी बहन सकीना भी प्यासी है, तेरा दूध पीता हुआ भैया असगर भी प्यासा है। बाबा तो एक कतरा आप भी मिल जाता तो इन जालिमों को बता देता कि मैं हुसैन करीम का बेटा हूं और किस तरह जंग होती है। हुसैन ने और तो नहीं कुछ कहा, बेटा मेरे करीब आ। अकबर हुसैन के करीब आए, अपनी जबान मेरे दहन में डालो। जैसे ही जवान ने अपनी जबान हुसैन के दहन में डाली, फौरन खींच ली। बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए। अकबर को फिर इजाजत मिली, अकबर फिर मैदान में गए, जंग करना शुरू की। जंग करते रहे। हर शहीद जब घोड़े से गिरा तो मौला को मदद के लिए पुकारा। लड़ते लड़ते एक जालिम ने एक ऐसी बर्छी सीने में अकबर के मारी कि अकबर घोड़े के ऊपर गिर गए। आवाज दी, या बदा अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा पे मेरा सलाम। और जैसे ही अकबर घोड़े पे गिरे हैं, जैसे ही घोड़े पे गिरे हैं तो घोड़े के ऊपर जख्मी अकबर लेटे हुए हैं, बर्छी के यानी सीने में लगी हुई है। घोड़ा दुश्मनों के दरमियान आगे बढ़ा। अब किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने भाला मारा। अकबर का जिए जख्मों से चूर हो गया। घोड़ा दौड़ता जाता था, अकबर के तलवारें लगती जाती थी। अकबर एक मर्तबा घोड़ा दुश्मनों के दरमियान से जब बाहर आया और दौड़ते दौड़ते जैसे ही अली अकबर घोड़े से जमीन पे सीने के बल गिरे, बर्छी का फल टूट गया। अली अकबर ने आवाज बुलंद की, या बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम। 18 बरस पालने वाली फूफी ने जैसे ही अली अकबर की आवाज सुनी, वारिस तथीर की बेटी चादर ओढ़ के खेमे से मख्तल में आ गई। हाय मेरा अकबर। तारीख कहती है कि हुसैन से पहले अकबर के लाशे पे ज़ैनब पहुंच गई। सफेद चादर ओढ़ के जैसे ही अकबर से निपटी तो चादर खून से रंगीन हो गई। उधर जब हुसैन आए तो देखा बहन ज़ैनब फौरन अपनी अबा
ज़ैनब के सर पे डाल दी। कहा बहन अभी भाई जिंदा है, खेमे में चली जाओ। रोती हुई ज़ैनब चली गई, अकबर को देखते हुए चली गई। मेरा करियर जवान, मैंने 18 बरस पाला था, मैंने चाहा था कि इस पेशानी पे सेहरा बांधूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि ये पेशानी खून से रंगीन। हुसैन आवाज देते हुए चले, या बुनैया अलग दुनिया का लफा, बेटा तेरे बाद ये दुनिया मेरे लिए खाक हो गई। आयना आयना अली अकबर, बेटा बेटा अब्बास के मरने से कमर टूट गई, तुम्हारी आवाज ने बीनाई खत्म कर दी, मेरे लाल हमें दिखाई नहीं देता। बेटा अकबर तुम कहाँ हो? आवाज आई, बाबा मैं इधर हूं। आवाज के सहारे से हुसैन अकबर के करीब पहुंचे, अकबर को से लिपट गए। हुसैन लिपटने के बाद देखा कि रेडिया खून में रंगी, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून ना बह रहा हो। अकबर के कराहने की आवाज हुसैन के कान से टकराई। बड़ी नाजो और बड़ी मोहब्बत के साथ पाला था, कभी अकबर के कराने की आवाज हुसैन ने नहीं सुनी। जल्दी से पूछा, मेरे लाल तुम करा क्यों रहे हो? बाबा जब मैं घोड़े से जमीन पे गिरा, मेरे सीने में बर्छी लगी हुई थी, जैसे ही जमीन पे गिरा वो बर्छी का फल टूट गया है और वो कलेजे में पेवस हो गया है, मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है मेरे गरीब बाबा। बस अब हुसैन इम्तिहान की मंजिल में थे। आस्तीनों को चढ़ा दिया गरीब जहरा ने, आसमान का रुख करके कहा परवरदिगार तू गवाह है ना, मेरे सामने फखरे इस्माइल लेटा हुआ है, मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है, परवरदिगार तू गवाह है ना। फिर नजफ का रुख किया, एक मरतबा आस्तीनों को पलटा, अली अकबर के कलेजे में हाथ डाला, बर्छी का फल पकड़ा, या अली मदद का, अली अकबर का कलेजा बर्छी की अली के साथ निकल के आ गया। एक जवान अपना दम तोड़ दिया। ए अली अकबर, अरे ज़ईफ़ के सामने एक जवान लाशा निपट गए लाशे से। ए मेरे अकबर, ए मेरे लाल अकबर, ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे अली अकबर का लाशा। Say